सत्य अगर इतना ही आसान होता तो संसार में इतना शोर न होता। अगर सत्य बोलना सिर्फ जुबान का काम होता तो हर आदमी सच्चा होता। लेकिन तुमने ध्यान दिया है, जैसे ही सत्य पास आता है आदमी के भीतर कुछ सिकुड़ने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं, आवाज धीमी हो जाती है, आंखें झुक जाती हैं। क्यों? क्योंकि सत्य सवाल नहीं पूछता, सत्य कीमत मांगता है। आज मैं जिस कहानी की बात कर रहा हूं वह किसी राजा की वीर गाथा नहीं है। यह कहानी तुम्हारे भीतर बैठे उस डर की है जो हर बार सच बोलने से पहले तुम्हें रोक लेता है। यह कथा है हरिश्चंद्र की, लेकिन हरिश्चंद्र को किसी मूर्ति की तरह मत देखना। अगर तुमने उन्हें दूर कर दिया तो तुम कुछ नहीं समझोगे। उन्हें अपने पास बैठा हुआ महसूस करना, अपने जैसा, तुम्हारे जैसा। हरिश्चंद्र का जन्म किसी चमत्कार से नहीं हुआ था। वे भी उसी मिट्टी से बने थे जिससे तुम बने हो। उनके भीतर भी वही इच्छाएं थीं, सुख की, सम्मान की, सुरक्षा की। फर्क बस इतना था कि उन्होंने एक दिन सत्य से समझौता नहीं किया, और तुम हर दिन करते हो, छोटा सा, बहुत छोटा, लेकिन लगातार सत्य से। आदमी इसलिए डरता है क्योंकि सत्य कुछ देता नहीं, वह सब छीन लेता है। झूठ तुम्हें सहारा देता है, दिलासा देता है, समाज देता है। सत्य तुम्हें अकेला कर देता है, और आदमी को अकेलापन सबसे ज्यादा डराता है। तुम सोचते हो कि सत्य नैतिकता है, नहीं, सत्य नैतिकता नहीं है। नैतिकता समाज बनाता है, सत्य समाज तोड़ देता है। हरिश्चंद्र को बचपन से यह नहीं सिखाया गया था कि सत्य महान है। उन्होंने सत्य को चुना क्योंकि उन्होंने देखा कि झूठ भीतर को सड़ा देता है। झूठ से राज्य मिल सकता है, सम्मान मिल सकता है, लेकिन आत्मा नहीं बचती। और जो आत्मा खो दे वह चाहे राजा हो या भिखारी भीतर से मृत होता है। राजा होना आसान था, सत्यवान होना आसान नहीं था। क्योंकि राजा तो सिंहासन से बनता है, लेकिन सत्यवान आदमी को हर क्षण स्वयं को जलाना पड़ता है। तुम अपने जीवन को देखो, कहां कहां तुम सच जानते हुए भी चुप रहते हो। ऑफिस में जब अन्याय होता है, घर में जब प्रेम झूठ बन जाता है, दोस्ती में जब सुविधा ईमानदारी से बड़ी हो जाती है, तुम कहते हो अभी नहीं, समय सही नहीं है, और हर बार सच थोड़ा और मर जाता है। हरिश्चंद्र ने यह नहीं कहा कि समय सही नहीं है, उन्होंने ये नहीं कहा कि परिस्थिति अनुकूल नहीं है। उन्होंने कहा जो सत्य है वही रहेगा, चाहे सब छिन जाए। यही वह क्षण है जहां आदमी और हरिश्चंद्र अलग हो जाते हैं। आदमी सत्य को परिस्थिति से जोड़ता है, हरिश्चंद्र सत्य को अस्तित्व से जोड़ते हैं। सत्य कोई सिद्धांत नहीं है जिसे तुम जेब में रख लो। सत्य एक आग है, और आग के पास जो जाता है वह जलता है। निश्चय विश्वामित्र यहां से प्रवेश करते हैं, लोग उन्हें अत्याचारी समझते हैं। लोग कहते हैं उन्होंने हरिश्चंद्र को बेवजह सताया, लेकिन यह आधा सच है। जीवन भी तुम्हें ऐसे ही सताता है। तुम पूछते हो मैं अच्छा हूं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? मैं ईमानदार हूं, फिर मुझे ही नुकसान क्यों? क्योंकि जीवन ये नहीं देखता कि तुम अच्छे हो या बुरे। जीवन यह देखता है कि तुम सच्चे हो या समझौतेबाज। विश्वामित्र कोई व्यक्ति नहीं है, वे जीवन की वह शक्ति हैं जो तुम्हारे कथन को परखती है। तुम कहते हो मैं सत्य पर चलता हूं, और जीवन कहता है ठीक है, अब देखो पहले परीक्षा छोटी आती है, थोड़ा धन छोड़ो, थोड़ा सम्मान छोड़ो, और आदमी यही रुक जाता है, कहता है इतना ही काफी है। लेकिन सत्य मोल भाव नहीं करता, या तो तुम पूरे हो या तुम नहीं हो। हरिश्चंद्र ने मोल भाव नहीं किया, उन्होंने कहा जो मांगा जाएगा दे दिया जाएगा, क्योंकि अगर एक भी कोना बचा लिया तो वहीं से झूठ घुस आएगा। तुम्हें लगता है कि सत्य बोलना बहादुरी है, नहीं, इस तय पर टिके रहना मृत्यु जैसा है। हर दिन कुछ मरता है, रिश्ते, पहचान, भविष्य की योजनाएं। राज्य गया, सिंहासन गया, दरबार गया। लोग जो कल तक चरण छूते थे आज आंख मिलाने से डरने लगे। और यही समाज का असली चेहरा है। समाज सत्य के साथ तब तक है जब तक उसे कुछ देना न पड़े।
जैसे ही सत्य कीमत मांगता है, समाज हट जाता है, परिवार भी छूटता है। ये सबसे कठोर सत्य है, क्योंकि परिवार को तुम अपना समझते हो, लेकिन जब जीवन तुम्हें चुनने को कहता है परिवार या सत्य, तब पता चलता है कि प्रेम भी शर्तों पर टिका था। यहाँ आदमी टूट जाता है, कहता है इतना काफी है, अब नहीं। लेकिन हरिश्चंद्र यहाँ नहीं रुके, क्योंकि उन्होंने देखा कि अगर मैं यहाँ झुका तो जीवन भर भीतर शर्म बचेगी। सत्य का अर्थ सुख नहीं है, सत्य का अर्थ निर्दोष होना है। आज तुम सुख चाहते हो, इसीलिए झूठ चुनते हो। हरिश्चंद्र निर्दोष रहना चाहते थे, इसलिए सब खोते गए। सत्य पर पहला वार हमेशा बाहर से नहीं होता, वह भीतर से शुरू होता है। जब जीवन तुम्हें परखता है तो पहले तुम्हारे विश्वास को हिलाता है। तुम कहते हो मैं सत्य के साथ हूं, और जीवन चुपचाप मुस्कुराता है, जैसे कह रहा हो देखेंगे। जिस विश्वामित्र को लोग समझ नहीं पाए, लोग आज भी उन्हें कठोर कहते हैं, निर्दयी कहते हैं, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि वे क्यों आए। कोई यह नहीं देखता कि वे हरिश्चंद्र के जीवन में क्यों खड़े हुए। समझ लो, जीवन परीक्षा लेने से पहले कभी सूचना नहीं देता। वह यह नहीं कहता कि अब कठिन समय आने वाला है। वह अचानक आता है, कभी बीमारी बनकर, कभी नुकसान बनकर, कभी विश्वासघात बनकर, और तब तुम्हारी सारी घोषणाएं झरने लगती हैं। हरिश्चंद्र ने कभी घोषणा नहीं की थी कि मैं महान हूं। उन्होंने कभी मंच से नहीं कहा था कि मैं सत्यवादी हूं। उन्होंने सिर्फ इतना किया जो कहा, वही जिया। विश्वामित्र ने पूछा क्या? सत्य पर अड़िग हो? हरिश्चंद्र ने कहा हाँ, और यहीं से परीक्षा शुरू हो गई। याद रखो, जीवन तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी सहन शक्ति से निर्णय करता है। कितना सह सकते हो, यही तुम्हारी सच्चाई है। पहली चोट सम्मान पर होती है। यह सबसे आसान लगता है। आदमी कहता है कोई बात नहीं, लोग क्या कहेंगे, लेकिन भीतर एक दरार पड़ जाती है, फिर धन पर चोट होती है। यहाँ आदमी रुकता है, क्योंकि धन सिर्फ सुविधा नहीं है, धन भविष्य का भरोसा है। और जब भविष्य का भरोसा टूटता है तो आदमी वर्तमान में भी कांपने लगता है। हरिश्चंद्र ने देखा राज्य छिन रहा है। राज्य केवल भूमि नहीं होता, राज्य पहचान होता है। राज्य यह बताता है कि तुम कौन हो। राज्य गया और लोगों की आंखों में उनका मूल्य बदल गया। ये बहुत कठोर सत्य है। लोग तुम्हें तुमसे नहीं, तुम्हारी स्थिति से पहचानते। आज तुम किसी से पूछो तुम क्या करते हो, कभी कोई नहीं पूछता तुम कौन हो। राज्य जाते ही हरिश्चंद्र के चारों ओर मौन छा गया। वही दरबार, वही गलियां, वही लोग, लेकिन दृष्टि बदल गई। यही आदमी टूट जाता है, कहता है मैंने क्या बिगाड़ा था, मैंने कौन सा पाप किया। लेकिन जीवन पाप पुण्य नहीं देखता, जीवन ये देखता है तुम कितने सच्चे हो। विश्वामित्र ने अगली मांग रखी, अब धन भी देना होगा, और धन के साथ सुरक्षा भी चली गई। आज का आदमी यहाँ सौदा करता है, कहता है थोड़ा झूठ चल जाएगा, कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन सत्य देख रहा है, और सत्य से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं। हरिश्चंद्र ने धन भी दे दिया। यह कोई त्याग नहीं था, यह मजबूरी नहीं थी, यह स्पष्टता थी। जब तुम स्पष्ट हो जाते हो तो निर्णय आसान हो जाते। दुख रहता है लेकिन दुविधा नहीं रहती। दुविधा ही आदमी को पागल बनाती है। अब परिवार सामने आया। यही वह जगह है जहां सत्य सबसे महंगा पड़ता है, क्योंकि यहाँ प्रेम जुड़ा होता है। तुम कहते हो मैं झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन अपने बच्चे को दुखी कैसे देखूं, अपनी पत्नी को आंसू में कैसे छोड़ दूं। यही आदमी झुकता है, कहता है ईश्वर समझेगा। ईश्वर नहीं समझता, सत्य समझता है। हरिश्चंद्र ने परिवार को नहीं छोड़ा, यह समझना जरूरी है। उन्होंने उन्हें छोड़ा नहीं, उन्होंने उन्हें खो दिया। जब तुम सत्य पर अड़िग रहते हो तो बहुत कुछ छूटता नहीं, बहुत कुछ गिर जाता है। परिवार भी समाज का ही हिस्सा है, और समाज झूठ पर टिका है। ये बहुत कड़वा है, लेकिन सच है। आज तुम अपने जीवन को देखो, कितनी बार तुमने सच इसलिए नहीं बोला क्योंकि किसी अपने का दिल दुख जाएगा, और धीरे धीरे सच तुम्हारे भीतर मर गया। हरिश्चंद्र ने यह स्वीकार किया कि अगर सत्य और प्रेम में टकराव हो
तो प्रेम का स्वरूप बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रेम सत्य के बिना है वह लगाव है। यहां लोग चिल्लाते हैं ये कठोर है। हाँ, ये कठोर है। सत्य मुलायम नहीं होता। विश्वामित्र ने हर बार देखा, कहीं भीतर कोई कोना तो नहीं बचाया, कहीं कोई बचाव तो नहीं, क्योंकि जीवन को आधे आदमी नहीं चाहिए, जीवन को संपूर्ण चाहिए। हरिश्चंद्र संपूर्ण थे, टूटे हुए नहीं, झुके हुए नहीं। तुम सोचते हो ये कैसे संभव है? ये तभी संभव है जब तुमने भीतर यह स्वीकार कर लिया हो कि खोने के लिए कुछ भी अपना नहीं है। जब तक तुम कहते हो यह मेरा है, तब तक तुम डरते रहोगे। सत्य जब आदमी से सब कुछ छीन लेता है, तब आखिरी सवाल खड़ा होता है, अब बचा क्या है? और यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। राज्य चला गया था, धन चला गया था, सम्मान चला गया था। अब भी आदमी किसी तरह खड़ा रह सकता है, क्योंकि भीतर एक आशा बची रहती है, कम से कम अपनों के साथ तो हूं। लेकिन जीवन आधा सच स्वीकार नहीं करता। या तो तुम पूरे हो या तुम टूटे हुए हो। यहां परिवार सामने आता है, और यह सबसे कठिन परीक्षा है। क्यों? कि परिवार कोई वस्तु नहीं है जिसे छोड़ा जाए। परिवार तुम्हारी जड़ है। परिवार वह जगह है जहां तुम बिना मुखौटे के होते हो। हरिश्चंद्र ने कभी यह नहीं कहा कि परिवार त्याग दो। ये बात समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने त्याग नहीं किया, उन्होंने परिणाम स्वीकार किया। सत्य का रास्ता चुनते ही परिणाम अपने आप आने लगते। तुम किसी को छोड़ते नहीं, लेकिन लोग तुम्हारे साथ चलना छोड़ देते। पत्नी का चेहरा बदल गया, बेटे की आंखों में प्रश्न आ गया, और हर प्रश्न एक तीर की तरह चुभता है। यहां आदमी कहता है, इतना सत्य किस काम का जो अपने ही घर को उजाड़ दे? यही अधिकांश लोग पीछे हट जाते हैं, कहते हैं थोड़ा झूठ चल सकता है, क्योंकि घर बचाना भी तो जरूरी है। लेकिन सच यह है, जो घर झूठ से बचता है वह घर नहीं, समझौता होता है। हरिश्चंद्र ने घर को झूठ से नहीं बचाया। उन्होंने देखा, अगर मैं यहाँ रुक गया तो मैं जीवन भर अपने ही बच्चों की आंखों में गिर जाऊंगा। तुम सोचते हो बच्चे नहीं समझते, बच्चे सब समझते। वे शब्द नहीं पकड़ते, वे तुम्हारी रीढ़ पकड़ते हैं। आज के समय में देखो, पिता बेटे को ईमानदारी सिखाता है, लेकिन खुद दफ्तर में झूठ बोलता है। बेटा शब्द भूल जाता है, व्यवहार सीख लेता है। हरिश्चंद्र यह बोझ अपने पुत्र पर नहीं डालना चाहते थे। उन्होंने कहा, अगर गिरना है तो मेरी वजह से नहीं। यहाँ से जीवन और कठोर हो जाता है। देह भी अब बोझ बन जाती है, क्योंकि देह को भी पालना पड़ता है। भूख लगती है, प्यास लगती है, और सत्य भूख नहीं मिटाता। यहीं से चांडाल का प्रवेश होता है। लोग इसे अपमान की पराकाष्ठा कहते हैं। राजा से दास, सिंहासन से श्मशान। लेकिन गहराई से देखो, ये अपमान नहीं है, ये अंतिम सफाई है। श्मशान वह जगह है जहां सब बराबर हो जाते हैं। राजा और भिखारी, सुंदर और कुरूप, सज्जन और पापी, सब राख हो जाते हैं। हरिश्चंद्र को वहीं पहुंचना था, क्योंकि जब तक तुम मृत्यु को देख नहीं लेते, तब तक सत्य पूरा नहीं होता। आज का आदमी मृत्यु से भागता है, इसीलिए वह सत्य से भी भागता है, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में ले जाते हैं, अहंकार के अंत की ओर। चांडाल का दास बनना सिर्फ सामाजिक गिरावट नहीं थी, ये भीतर की आजादी थी। अब कोई दिखावा नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, कोई अपेक्षा नहीं थी। तुम सोचते हो ये कैसे सहा गया? सहने का सवाल तब उठता है जब भीतर विरोध हो। हरिश्चंद्र के भीतर विरोध नहीं था, उन्होंने स्वीकार कर लिया था, जो है वही है। यही स्वीकार आदमी को अडिग बनाता है। दुख रहता है, लेकिन शिकायत नहीं रहती। आज तुम दुखी हो, इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास कम है, बल्कि इसलिए कि तुम जीवन से लड़ रहे हो। हरिश्चंद्र जीवन से नहीं लड़े, उन्होंने जीवन को बहने दिया। वे पत्थर नहीं बने, वे नदी बने। शमशान में खड़ा होकर जब उन्होंने दूसरों की चिताओं को जलते देखा, तो उन्हें समझ में आया, जो कुछ मैंने खोया वह सब वैसे ही जलने वाला था। आज तुम जो पकड़े बैठे हो, पद, पैसा,
नाम, सब एक दिन यही आने वाला है। पर फर्क ये है, तुम उसे खोकर रोगे और हरिश्चंद्र ने उसे जीते जी छोड़ दिया। यही अंतर है, एक मजबूरी और एक स्वतंत्रता का। लोग कहते हैं इतना कष्ट क्यों? सत्य बिना कष्ट के क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि सत्य सजावट नहीं है, सत्य नंगा है और नंगापन चुभता है। सत्य जब आदमी को समाज से काट देता है तब एक और परत गिरती है। अब सवाल रोटी का नहीं रहता, अब सवाल देह का हो जाता है। देह कोई साधारण चीज नहीं है। देह वह आखिरी सहारा है जिसे आदमी छोड़ना नहीं चाहता। सब छिन्न जाए तो भी आदमी कहता है कम से कम शरीर तो मेरा है। यहीं पर सत्य सबसे गहरी चोट करता है। हरिश्चंद्र शमशान में खड़े हैं, राजा नहीं, पति नहीं, पिता नहीं, सिर्फ एक देह जो सांस ले रही है। शमशान को लोग अशुभ कहते हैं क्योंकि वहां कोई झूठ नहीं टिकता, वहां कोई पद काम नहीं आता, वहां कोई भाषा नहीं बचती। शमशान में केवल एक सत्य है, सब मिट्टी में मिलने वाले हैं। चांडाल का दास बनना बाहर से देखने पर अपमान लगता है, लेकिन भीतर से देखने पर ये आखिरी मुक्ति है। अब गिरने को कुछ बचा ही नहीं। समाज ने जो भी पहचान दी थी वह सब पहले ही जा चुकी थी। अब जो बचा था वह सिर्फ देह थी, और देह को भी जीवन ने सौदे में डाल दिया। यहाँ बहुत लोग रुक जाते हैं, यहाँ बहुत लोग कहते इतना बहुत है, इतनी परीक्षा की क्या जरूरत। लेकिन सत्य का कोई मानवीय मापदंड नहीं होता। वह यह नहीं देखता कि तुम कितना सह सकते हो, वह यह देखता है कि तुम बचते कहाँ हो। आज का आदमी देह को सब कुछ मान बैठा है, इसीलिए वह डर में जीता है। बीमारी से डरता है, बुढ़ापे से डरता है, मृत्यु से डरता है। और जो मृत्यु से डरता है वह सत्य से भी डरता है। हरिश्चंद्र मृत्यु से नहीं भागे, वे हर दिन उसे देखते रहे। शमशान में जलती चिताओं के बीच जब तुम मृत्यु को रोज देखते हो तो जीवन का नाटक ढीला पड़ने लगता है। तब सम्मान की भूख मरने लगती है, तब अपमान का डर भी मरने लगता है। आज तुम्हें कोई गाली दे दे तो भीतर कुछ हिल जाता है। क्यों? क्योंकि तुम अपनी छवि बचा रहे हो। हरिश्चंद्र की छवि पहले ही जल चुकी थी, अब बचा था केवल होना। चांडाल ने आदेश दिया, शुल्क दो, तभी अंतिम संस्कार होगा। ये क्रूर लगता है, लेकिन जीवन भी ऐसा ही है। वह हर मोड़ पर कीमत मांगता है। यही वह दृश्य आता है जहां पत्नी अपने ही शरीर को बेचने जाती है। लोग यहाँ रोते हैं, भावुक हो जाते हैं, लेकिन भावुकता समझ नहीं है। यह दृश्य ये नहीं बताता कि स्त्री कितनी लाचार है। यह दृश्य ये बताता है कि समाज कितना खोखला है। एक तरफ लोग धर्म की बातें करते हैं, दूसरी तरफ उसी समाज में सत्य का मूल्य इतना कम है कि देह को बेचकर भी पूरा नहीं होता। आज भी ऐसा ही है। तुम ईमानदार रहो तो तुम्हें कहा जाएगा तुम्हें दुनिया की समझ नहीं है, और जो झूठ में माहिर है वह बुद्धिमान कहलाता है। हरिश्चंद्र की पत्नी ने सौदा किया। ये पतन नहीं था, ये समाज के चेहरे पर तमाचा था। सत्य अकेला खड़ा था, पूरा समाज दूसरी ओर। यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने की है, सत्य कभी भी बहुमत में नहीं होता। अगर बहुमत में हो जाए तो वह समझौता बन जाता है। सत्य हमेशा अल्पसंख्यक रहता है। अक्सर अकेला देह बिक रही है और सत्य खड़ा देख रहा है। क्यों? क्योंकि सत्य भावुक नहीं होता, वह निर्दयी लगता है। लेकिन वही निर्दयता भीतर को शुद्ध करती है। आज तुम अपने जीवन में देखो कितनी बार तुमने सच इसलिए छोड़ा क्योंकि परिस्थिति कठिन थी। कितनी बार तुमने कहा अभी मजबूरी है। हरिश्चंद्र ने कभी मजबूरी शब्द का उपयोग नहीं किया। उन्होंने परिस्थिति को दोष नहीं दिया। उन्होंने कहा जो हो रहा है वह सत्य का मूल्य है। देह का सौदा यहाँ समाप्त नहीं होता, ये भीतर की अंतिम गांठ खोल देता है। अब देह भी तुम्हारी नहीं रही, और जब देह भी तुम्हारी नहीं रहती तो भय भी चला जाता है। यही वह क्षण है जहां आदमी या तो पागल हो जाता है या मुक्त। हरिश्चंद्र पागल नहीं हुए, क्योंकि पागलपन अपेक्षा से पैदा होता है और उनके भीतर अब कोई अपेक्षा नहीं थी।
आज तुम्हारी पीड़ा की जड़ देखो। तुम अपेक्षा करते हो सम्मान की, सुख की, न्याय की। सत्य अपेक्षा नहीं करता, वह केवल मौजूद रहता है। श्मशान में खड़ा आदमी जब कुछ भी मांगता नहीं तो जीवन भी उसे कुछ दे नहीं सकता। यही कारण है कि यहीं से कृपा की भूमि तैयार होती है। लेकिन कृपा कोई इनाम नहीं है, वह भीतर की रिक्तता से पैदा होती है। अब कुछ भी बचा नहीं था, राज्य नहीं, धन नहीं, सम्मान नहीं, परिवार नहीं, न देह भी नहीं। जो बचा था वह था एक आदमी और उसका सत्य। यही वह क्षण है जहां अधिकतर कथाएं समाप्त हो जाती हैं। लेकिन जीवन यहां रुकता नहीं, क्योंकि जब तक आदमी पूरी तरह खाली न हो जाए तब तक आखिरी परीक्षा नहीं आती। अब पुत्र सामने आता है। ध्यान रखना, यह दृश्य भावुकता के लिए नहीं है। जो इसे केवल आंसुओं से देखता है वह इसके अर्थ को कभी नहीं समझ पाएगा। पुत्र बीमार है, मरणासन्न है और पिता श्मशान का दास है। यहाँ जीवन कोई दया नहीं दिखाता, यहाँ जीवन कोई छूट नहीं देता। यहाँ जीवन सीधा प्रश्न रख देता है, क्या सत्य पुत्र से भी बड़ा है? यही वह प्रश्न है जिससे आदमी भागता रहा है सदियों से। तुम कहते हो सब ठीक है, लेकिन बच्चों पर बात मत लाओ। और जीवन कहता है यही तो बात आएगी, क्योंकि जहां तुम्हारा सबसे गहरा लगाव है वहीं तुम्हारी सबसे बड़ी असत्यता छुपी होती है। पुत्र मर जाता है। अब ध्यान देना, हरिश्चंद्र रोते नहीं हैं, इसलिए नहीं कि उनके भीतर प्रेम नहीं था, बल्कि इसलिए कि उनके भीतर विरोध नहीं था। रोना तब आता है जब मन कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए था। हरिश्चंद्र के भीतर यह वाक्य बचा ही नहीं था। उन्होंने जीवन को दोष नहीं दिया, उन्होंने सत्य से शिकायत नहीं की, उन्होंने ईश्वर से सौदा नहीं किया। आज का आदमी यहाँ क्या करता? कहता अगर यही सत्य है तो ऐसा सत्य नहीं चाहिए। यही लोग धर्म छोड़ देते हैं, यही लोग जीवन को कोसने लगते हैं, यही लोग भीतर से कड़वे हो जाते हैं। लेकिन कड़वाहट सत्य नहीं है, कड़वाहट चोट का परिणाम है। हरिश्चंद्र घायल थे लेकिन कड़वे नहीं। अब अंतिम संस्कार का समय आता है और श्मशान का नियम है, शुल्क देना होगा। अब देखो जीवन की क्रूर सुंदरता। पिता अपने ही पुत्र का अंतिम संस्कार करना चाहता है, लेकिन उसके पास देने को कुछ भी नहीं है। यह वह बिंदु है जहां भीतर का आखिरी हारा भी टूट जाता है। अब कोई उम्मीद नहीं बचती, अब कोई प्रार्थना नहीं बचती, अब कोई शिकायत भी नहीं बचती। अब केवल मौन बचता है। पत्नी अपने ही पति को पहचान लेती है। यह क्षण बहुत सूक्ष्म है। यहाँ शब्द नहीं होते, सिर्फ दृष्टि होती है। यह पहचान किसी चमत्कार से नहीं आती, यह सत्य की सुगंध से आती है। जहाँ झूठ होता है वहाँ पहचान धुंधली होती है, जहाँ सत्य होता है वहाँ पहचान स्वयं प्रकट हो जाती है। अब सब सामने आ चुका है, अब छुपाने को कुछ नहीं, अब बचाने को कुछ नहीं। यही जीवन रुकता है, क्योंकि जीवन को इससे आगे ले जाने का कोई कारण नहीं बचा। यहाँ लोग कहते हैं अब कृपा हुई, लेकिन यह समझ आदि है। कृपा यहाँ इसलिए नहीं आई कि बहुत कष्ट सह लिया गया। कृपा यहाँ इसलिए आई क्योंकि भीतर कुछ मांगने को बचा ही नहीं था। कृपा तब नहीं आती जब तुम योग्य हो जाते हो, कृपा तब आती है जब तुम खाली हो जाते हो। ये बहुत बड़ा अंतर है। आज तुम अपने जीवन को देखो, तुम कुछ ना कुछ मांगते रहते हो, न्याय, सुख, सम्मान, प्रेम, और जीवन कहता है जब तक मांग है तब तक प्रतीक्षा है। हरिश्चंद्र ने प्रतीक्षा छोड़ दी थी, उन्होंने मांग छोड़ दी थी, इसलिए जीवन ने अब कुछ दिया। लेकिन ध्यान रखना, ये देना पुरस्कार नहीं था, ये देना घोषणा नहीं था। ये केवल इतना था कि अब झूठ पूरी तरह गिर चुका था, और जब झूठ गिर जाता है तो सत्य स्वयं प्रकट हो जाता है। अगर तुम्हारे जीवन में सब कुछ छिन जाए तो क्या तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा बचेगा जो रोए बिना खड़ा रह सके? अधिकतर लोगों के भीतर नहीं बचता, इसीलिए वे सत्य को दूर से पूजते हैं,
पास नहीं आने देते। हरिश्चंद्र ने सत्य को जीवन की आखिरी सांस तक पास रखा, और यही कारण है कि वे केवल एक पात्र नहीं हैं, वे एक मापदंड हैं। एक ऐसा मापदंड जिसके सामने खड़े होकर हर आदमी को खुद को देखना पड़ता है। अब कुछ भी साबित करने को नहीं बचा था। अब कोई देखने वाला नहीं था, अब कोई सुनने वाला नहीं था, अब कोई प्रशंसा नहीं थी, कोई निंदा नहीं थी। बस एक मनुष्य खड़ा था, पूरी तरह खाली। याद रखना, सत्य की यात्रा का अंत शोर में नहीं होता। वहां कोई घोषणा नहीं होती, वहां कोई जयकार नहीं होती, वहां एक गहरा सन्नाटा होता है। जब सब कुछ गिर जाता है तभी वह सन्नाटा उतरता है, और वही सन्नाटा असली उत्तर है। लोग सोचते हैं कि अंत में सब कुछ ठीक हो गया, लोग सोचते हैं कि न्याय मिला, लोग सोचते हैं कि सत्य जीत गया, लेकिन यह सब बाहर की समझ है। सत्य कभी हारता ही नहीं, इसीलिए उसकी जीत का सवाल ही नहीं उठता। जो गिरा था वह झूठ था, जो टूटा था वह अहंकार था, जो मिटा था वह डर था। हरिश्चंद्र को कुछ नहीं मिला, और यही सबसे बड़ी बात है। जब तुम्हें कुछ मिल जाता है तो भीतर कहीं ना कहीं ये भावना रह जाती है कि मैंने इसके लिए सहा था, लेकिन यहाँ सहने वाला भी नहीं बचा था। अब जो था वह बस होना था। तुम सोचते हो कि अगर इतना कष्ट सह लिया जाए तो बदले में कुछ मिलना चाहिए। यही सोच तुम्हें सत्य से दूर रखती है। सत्य लेन देन नहीं है, सत्य सौदा नहीं है, सत्य इनाम नहीं है। सत्य एक अवस्था है जहां कुछ भी जोड़ने को नहीं रहता। जब हरिश्चंद्र खड़े थे तो वे राजा नहीं थे, वे दास नहीं थे, वे पिता नहीं थे, वे पति नहीं थे, वे सिर्फ थे। और यह सिर्फ होना दुनिया की सबसे दुर्लभ चीज है। आज तुम अपने जीवन को देखो, तुम हमेशा कुछ न कुछ बन रहे हो, कुछ साबित कर रहे हो, कुछ जोड़ रहे हो, इसीलिए तुम थक जाते हो। हरिश्चंद्र थके नहीं थे, शरीर थका था लेकिन भीतर विश्राम था। तुम रात को बिस्तर पर लेटते हो फिर भी सो नहीं पाते, क्योंकि भीतर दिन भर का बोझ पड़ा रहता है। हरिश्चंद्र शमशान में खड़े थे फिर भी भीतर हल्के थे, क्योंकि उठाने को कुछ बचा ही नहीं था। दरेड राहपुर इज मार के, यही वह जगह है जहां जीवन का सबसे बड़ा भ्रम टूटता है। यह भ्रम के सुख पाने से शांति मिलेगी। शांति तब मिलती है जब पाने की चाह मर जाती है। लोग कहते हैं इतना सब क्यों सहा। यह प्रश्न गलत है। सही प्रश्न यह है, इतना सब पकड़ कर क्यों बैठे थे। जब तक तुम पकड़े रहते हो तब तक जीवन तुम्हें छुड़ाता रहेगा, कभी धीरे कभी कठोर। हरिश्चंद्र ने जीवन से लड़ाई नहीं की, उन्होंने जीवन को रास्ता दिया, और जीवन ने भी अंत में कोई बाधा नहीं रखी। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये कोई वरदान नहीं था, ये बस इतना था कि अब जीवन और मनुष्य के बीच कोई झूठ नहीं बचा था। यही असली स्वतंत्रता है। आज तुम स्वतंत्र नहीं हो क्योंकि तुम बहुत कुछ हो। हरिश्चंद्र स्वतंत्र थे क्योंकि वे कुछ भी नहीं थे। इस कथा का अर्थ ये नहीं है कि तुम भी सब कुछ छोड़ दो। इस कथा का अर्थ यह है कि तुम झूठ छोड़ दो। तुम घर में रहो, दफ्तर में रहो, समाज में रहो, लेकिन भीतर सच के साथ रहो, क्योंकि बाहर सब कुछ कभी भी छिन सकता है, लेकिन भीतर अगर सत्य बचा रहा तो कुछ भी छिनने जैसा नहीं लगेगा। और यही अंतिम बात है। सत्य तुम्हें महान नहीं बनाता, सत्य तुम्हें निर्दोष बनाता है, और निर्दोष होना किसी भी महानता से कहीं ज्यादा गहरा है। अब यह कथा समाप्त नहीं होती, ये यहीं से तुम्हारे भीतर शुरू होती है। हर बार जब तुम झूठ और सुविधा के बीच खड़े होगे, हरिश्चंद्र वहां मौजूद होंगे। कोई मूर्ति बनकर नहीं, कोई कहानी बनकर नहीं, बल्कि एक प्रश्न बनकर। और उस प्रश्न से तुम बच नहीं पाओगे, क्योंकि सत्य से कोई कभी बचा नहीं है।